तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा माइनिंग इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। कितनी पोस्ट है, एज लिमिट क्या होगी, कितनी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ डिटेल में देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। देखो यहाँ पर डेट दिया गया है ऊपर ही कि 27/9/2023 को ये नोटिफिकेशन आ चुका है ना। यहाँ पर जो है आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपको लिख के दिखाई गई है 19 नवंबर 2023। यानी कि अगर आपका 19 नवंबर 2023 लास्ट डेट है तो फॉर्म भरना स्टार्ट कब से हो रहा है, तो यहाँ पर अपन पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। खनि निरीक्षक यानी कि माइनिंग इंस्पेक्टर के पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। खनि निरीक्षक के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो 20/10/2023 यानी 20 अक्टूबर 2023 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो दोपहर 12 बजे से। साथ ही 19 नवंबर 2023 दोपहर 12 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हो, यानी अंतिम तिथि आपकी 19 नवंबर है। खनि निरीक्षक के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन आप नहीं कर सकते हो। और आयु की जो गणना आपकी होगी, देखो एज लिमिट तो मैं अभी बता दूंगी, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, आयु की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी। साथ ही आपके जो 10वीं के मार्कशीट में अंक सूची में जिस तरीके से आयु के बारे में दिया हुआ है उसके हिसाब से ही आपकी आयु की जो गणना है वो उसी जन्म तिथि के हिसाब से मान्य की जाएगी, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। नेक्स्ट है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का जो कार्य होगा वो 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक आप कर सकते हो। देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे शैक्षणिक अर्हता यानी कि कितने पढ़े लिखे आप होने चाहिए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट आप ये फॉर्म भर सकें, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक, यानी कि यहाँ पर भूगर्भ विज्ञान के साथ में विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। भूगर्भ विज्ञान तो आप जानते ही होंगे कौन सा सब्जेक्ट होता है, उसके साथ साथ विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनि कर्म यांत्रिकी में पत्रोपाधि यानी डिप्लोमा होना चाहिए। इन दोनों में से कोई चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। रोजगार पंजीयन के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका में पारित अंतिम आदेश के अनुपालन में अन्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी है उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया। अगर दूसरे स्टेट का कोई बच्चा यहाँ फॉर्म भर रहा है उनको रोजगार पंजीयन से यहाँ पर मुक्त रखा गया है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के टाइम साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वंचित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। अभी भले ही मध्य प्रदेश के अगर आप निवासी हो आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं हो चलेगा, लेकिन साक्षात्कार के टाइम पे आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर प्रवेश पत्र के बारे में दिया गया है। ये जो वेबसाइट है www.mponline.gov.in, यहीं पर आपको सारी जानकारी है ना। देखो इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तिथि, परीक्षा शहर की जानकारी एवं प्रवेश पत्र की उपलब्धता सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है परीक्षा नियम निर्देश आदि ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें कुछ वैसा बताने लायक है नहीं। अन्य निर्देश में विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचना, ये भी वेबसाइट के बारे में दिया कि वेबसाइट पर जाकर आप जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो ले सकते हो। यहाँ पर पदों के बारे में अगर मैं बात करूँ कितने पद हैं, ये सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में आती है कि पद कितने हैं। तो देखो भाई पद का नाम है खनि निरीक्षक। अलग अलग कैटेगरीज का अगर मिला लोगे तो टोटल पद सिर्फ 19 है। सिर्फ 19 बोल रही हूँ, लेकिन एमपीपीएससी के द्वारा भर्ती निकाली गई है तो 19 पद को भी आप काफ़ी बड़ा समझ सकते हो, बहुत है ये भी, है ना। आपको तो एक ही चाहिए ना, 19 हो चाहे 20 हो चाहे 200 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 19 पद है, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य भाग 87% 17 पद रखे गए हैं और प्रावधिक भाग 13% में 2 पद रखे गए हैं। 17 और 2 कितने होते हैं, 19 होते हैं, टोटल 19 पद है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे पद के नाम के साथ साथ विभाग का नाम, जिस विभाग
विभाग के द्वारा ये जो पद है ये जारी किया गया है। तो पद का नाम खनि निरीक्षक, विभाग का नाम खनि साधन विभाग, श्रेणी है तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, पद स्थिति अस्थायी है। यहाँ पर जानने वाली बात है वेतनमान। जानने वाली बात क्या है? वेतनमान। 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। मतलब भाई करीब 1 लाख तक आपका सैलरी पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे शैक्षणिक अर्हता के बारे में, तो यहाँ पर वही चीज दी हुई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान के जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, है ना, विज्ञान में स्नातक, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म यांत्रिकी में पदोपाधि यानी कि डिप्लोमा। अगर आप यहाँ पर और नीचे देखोगे तो देख लेते हैं क्या दिया गया है ना, ये सब तो कोई मतलब का नहीं है। आयु सीमा, आयु सीमा के बारे में जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, छोटी छोटी जगह में लाइन्स में लिखा हुआ है, मिलता भी नहीं है ढूंढने पे। आयु सीमा देखो 21 साल से लेकर 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 40 ईयर आपकी होनी चाहिए। आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें, है ना। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र। अच्छा, एग्जाम का फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है, चयन प्रक्रिया कैसी होगी। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन होगा। उसके बाद परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम अगर आपको चाहिए तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा कि परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम ये आपको मिलेगा वेबसाइट पर mpsc.gov.in पर, है ना। परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा, है ना। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के दोनों भाग में अलग अलग कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, इस वर्ग के अभ्यर्थियों को अंक में 10% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए परीक्षा के प्रश्न पत्र के दोनों भागों में अलग अलग 30% अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करो तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी यहाँ ऋणात्मक मूल्यांकन के बारे में भी दिया हुआ है। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर देखो परीक्षा तथा आवेदन शुल्क दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में जो भी आ रहे हैं उन सभी को 250 रुपए की फीस देनी है फॉर्म भरने के लिए। और शेष सभी श्रेणी या मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अगर कोई है तो उनको 500 रुपए यहाँ पर देना होगा। तो ये है फीस और ये था पूरा नोटिफिकेशन। माइनिंग इंस्पेक्टर का वैकेंसी है, बहुत अच्छा पद है, बहुत अच्छा सैलरी आपको दिया जा रहा है। ग्रेजुएशन में क्या आपको लेना होगा या किस उसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।